हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना उनके जो टॉपिक्स हैं वो बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक। और हमारी ये पीडीएफ आपको नज़र आ रही होगी, प्यारी सी, देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आपको करना है यूनिट फर्स्ट के अंदर, वो कौन सा करना है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, VSEPR थ्योरी। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ज्ञात कर लेना। ठीक है, तो VSPR थ्योरी का देख सकते हैं किस तरह से लिखना है, वो इस तरह से लिखना है। पहले क्या लिखना है, ये सिद्धांत, इस सिद्धांत को ग्लिस्पिन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में उपस्थित होते हैं, है ना, आउटर जो ऑर्बिटल होता है उसमें उपस्थित होते हैं, उन्हें बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कक्ष कहा गया है। बस ये इसी तरह से आपको लिखना है जी, ठीक है ना। आ रही बात समझ। उसके बाद में इस VSPR थ्योरी के जो नियम है वो बता देना आपको इस तरह से कि भाई ये पहला नियम ये बोलता है कि यदि केंद्रीय परमाणु सिर्फ बॉन्ड पर उपस्थित होगा तो इस अणु को हम आकार नियमित होता है। बस इतनी बातें, ये कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। तो इसमें ये देख सकते हैं आप लोग कि भाई जो हमारा BCl2 है, इसमें कितने बॉन्ड पेयर होते हैं और कौन सी इसकी शेप होती है, कितना बॉन्ड एंगल होता है, वो जितनी भी जो डिटेल टू डिटेल ये चीज़ें ये आपको लिख के आनी है इस तरह से। एग्ज़ाम पास में, मैं पता है मेरे को कि आप लोगों की एग्ज़ाम एकदम से पास में है। और नोट्स के लिए आप हमारे ये नंबर है, आपको संपर्क कर सकते हैं। ये वाले जो 90 57 70 15 45 है ना, ये वाले, ये दो प्रकार की PDF रखते हैं हम लोग। ठीक है, और बता देता हूँ और कौन सा यूनिट टेस्ट में आपको पढ़ना है वो दिखा देते हैं। तो अब आते हैं हमारा जो दूसरा जो टॉपिक है उसकी। और ये कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इनके मॉलिक्यूल से एग्जांपल पूछ लेते हैं। तो आपको एग्जांपल याद कर लेना है सभी मॉलिक्यूल का, CL5 का, XAP2 का, जितना भी है ना सारा का सारा करना है ना, तभी जाके नंबर मिलेंगे। ऐसे नहीं करना कि आप लोग एक दो करके आ जाओगे, है ना। ये वाला D5P5 बॉन्डिंग देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। D5P5 बॉन्डिंग, जब दो कक्षक अक्षीय ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब जैसे PA है, S है, तो ये दोनों मिलके आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो इसी तरह से एक इनका क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। ये चीज़ें आपको इसमें बता देनी इसी तरह से, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। और इसमें और क्या बताना है, कुछ मॉलिक्यूल है D5P5 बॉन्डिंग को अगर एग्जाम्पल्स की बात करिए जाए ना, तो ये एग्जाम्पल बता देना इसमें। आ रही है बातें समझ में। और ये देखो, ये क्लोरीन के लिए पूछा जाता है, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए पूछ लेते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, घबराने की बात नहीं है। तो दो क्वेश्चन बता दिए, VSPR और वो वाला। अब क्या है, कई बार छोटे वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बॉन्ड एंगल एंड जो S और P करेक्टर है वो क्या होता है, वो भी बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो ये भी आप डिटेल टू डिटेल बता दीजिएगा, और सभी यूनिट 500 यूनिट के बताऊंगा। अब ये वाली आपकी इंपॉर्टेंट, सम मॉलिक्यूल सिंपल रिएक्शन इज, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है उसके लिए पूछा है, तो ये बता देना आपको, है ना। देखो क्या दे रखा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट संयोजी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और इसमें एटॉमिक इन्वर्जन बता दिएगा, किस तरह से एटॉमिक इन्वर्जन, जैसे इसमें दोनों में करवाया गया है, तो इन्वर्जन करवाने के ऊपर चले गई है मॉलिक्यूल, है ना। और बेरी पर रोटेशन तो छोटे वाले क्वेश्चन में पूछेंगे ही पूछेंगे, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब भी कर लो, अब भी कि अभी एग्जाम पास में ना, तो ये आपके लिए बेटर रिजल्ट निकल के आएगा जब ये क्वेश्चन करोगे तभी। अब देखो यूनिट से हम बात करते हैं सेकंड में, इसमें तो बेंट रूल वगैरह वो भी पढ़ लेना। इसमें देखो बेंट रूल का भी दे रखा है, बेंट रूल कहाँ से लगा है, वाल्स डायग्राम, शायद ये PDF के अंदर है या नहीं मेरे को पता नहीं, देख रहा हूँ मैं, हमारी वो वाली में मिलेगा शायद। मैं बता देता हूँ यार कहाँ से लगा, 2 मिनट, ये रहा, ये वाल्स डायग्राम रहा, ठीक है ना। तो वाल्स डायग्राम को अच्छी तरीके से पढ़िए आप। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए पूछ सकते हैं, तो इन मॉलिक्यूल को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं हमारी सेकंड यूनिट की, है ना। तो सेकंड यूनिट में आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार। तो आपकी ये कुछ सिलेबस में होगा, मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन के अंदर देख लो, सभी की ये सिलेबस है, आपके सिलेबस में मैच करता है, तो आप आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बतानी है, तो ये आपको आने की ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। किस तरह से ओवरऑल फॉर्मेशन होता है, स्टेप वाइज ओवरऑल फॉर्मेशन, कई बार स्टेप वाइज पूछते हैं, कई बार ओवरऑल, या दोनों ही पूछ लेते हैं बड़े वाले क्वेश्चन में, तो ये आपको आना ज़रूरी है। ओके, तो इन क्वेश्चन को नोट कर लो अच्छी तरीके से।
और बताते हैं आपको, फैक्टर अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। भाई इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, ये इंपॉर्टेंट 100% आएगा ये क्वेश्चन, 100%। फैक्टर अफेक्टिंग वाला थर्मोडायनेमिक, तो ये आपको ये पॉइंट टू पॉइंट बतानी है आपको, डिटेल टू डिटेल। जिसने नोट्स लिए हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, और जिसने नहीं लिए तो वो भी कर लेना। देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों मिक्सअप नोट्स मिलेंगे आपको। और बता देता हूँ मैं आपको कौन सा टॉपिक करना आपको इसके अंदर। इसके अंदर जो है हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दे रखा है कि वहाँ हमारी अपवाद होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये वाला जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2000 जो 17 है, 18 नहीं 19 के अंदर ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लो। डिटर्मिनेशन ऑफ बाइनरी फॉर्मेशन, ठीक है, किस तरह से, और बता देता हूँ मैं आपको। तो ये जो क्वेश्चन बताता हूँ इनको नोट करते जाओ और इनको अच्छी तरीके से याद कर लो। सुबह जब एग्जाम होगी तब आपका फ़ायदा होने वाला है। ये आपका मेथड चलता है एक, जिसका नाम है जॉब्स मेथड। तो जॉब्स मेथड आपको आना ज़रूरी है। क्या होता है जॉब्स मेथड, तो देख सकते हैं ये विधि है, एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री विधि बोलते हैं इसको। इसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स का जो कंपोजिशन संगठन है उसको ज्ञात कर सकते हैं, और उन सॉल्यूशन के लिए क्या दे रखी है, यूजफुल होती है। तो ये पूरी टू पूरी की डिटेल टू डिटेल आपको ये बातें हैं जो बतानी होगी। ओके, चलो। और इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड बोलते हैं वो यूज लिया गया है। और क्या है, अब देखो यूनिट थर्ड में चली गई क्या, अच्छा इसमें साथ में ये थर्ड ऊपर चली गई इसके साथ में, ठीक है। हाँ ये वाला मेथड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, और यूनिट थर्ड यहाँ से फोटोमेट्रिक मेथड। डिटर्मिनेशन आपके अलग अलग सिलेबस में चलता होगा, लेकिन ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप ज़रूर पढ़िएगा इनको, तभी आपका फ़ायदा होने वाला है, नहीं तो फेल हो जाओगे भाई। अच्छी तरीके से याद कर लो और वीडियो को पूरा देखिए करो, हर चीज़ को। क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ, ये यूनिट सेकंड है तो थर्ड शायद आगे होगी, तो सारे के सारे हैं इसमें, थोड़ा सा आगे पीछे भी कर दिया होगा। चलो आगे दिखा देता हूँ मैं आपको, अगला जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं हम लोग, है ना। ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग रहे तो लिमिटेशन ऑफ सीएफटी। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, लिमिटेशन ऑफ सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की क्या जो लिमिटेशन होती है वो बतानी है। तो दे रखा सीएफटी के ब्रेथ एंड वोलन ने दिया था, इनके अनुसार हम कॉम्प्लेक्स दो भागों में बना दिया है। तो ये डिटेल टू डिटेल बता रखी है, देखो पूरी की पूरी। तो ये आनी चाहिए। एक आती है आपकी एमओटी, एमओटी तो हर बार पूछते हैं। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी को अच्छी थी, 2009 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। हैंड मोल्किन सिंबल है ना आपका, हैंड और मोल्किन सिंबल स्टोरी ने दिया था, वो भी इसी से रिलेटेड है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, उनके लिए एमओटी बताइए। तो ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर वगैरह सारी इसमें शो की गई है, सेमेस्टर फेस्ट की यूनिट है ये सारी की सारी। और बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन सी क्वेश्चन है। देखो चलते जाओ। और ये वाला क्या है, बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी, पाई बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। तो 2009 के अंदर ये क्वेश्चन है जो पूछा, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, डी पाई स्टार बॉन्डिंग। तो ये जितने भी क्वेश्चन है इनको पढ़ लो यार आप लोग, तभी आपका फायदा है। नहीं ये वाली एच एस ए बी थ्योरी, इसमें आपको क्या पूछते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट, ये रूल्स बताना आपको। तो ये आपको आना जरूरी है। मेटलाइन के दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन को। तो ये पूरी की पूरी डिटेल टू डिटेल बातें हैं जो आपको बतानी है। तो ये देख सकते हैं पूरे के पूरे एकदम हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स हैं ये सारे के सारे। और इनके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैंने बता रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यूट्यूब पे बता रखा, अपनी प्ले लिस्ट में जाइए और चेकआउट कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं। एक बात और सुन लो, कई बार क्या प्रिंसिपल पूछ लेते हैं यार, ये एप्लीकेशन ऑफ एच एस अभी प्रिंसिपल बताइए। तो पहला है स्टेबिलिटी ऑफ दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन टाइप। तो ये जो सारे क्वेश्चन मैं बता रखा है इनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से करके आओ यार, घबराना नहीं है आपको, घबराओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये रही आपकी थर्ड यूनिट, ठीक है। तो ये थर्ड यूनिट चेक कर लो आप लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें किस में काइनेटिक एस्पेक्ट कॉम्प्लेक्स, लेबाइल इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, और क्या है फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। चार्ज के लिए पूछा है, साइज के लिए पूछा है, पोलराइजिंग के लिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आ रहा है ये वाला इंपॉर्टेंट, देखो लेबाइल एंड इनर्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनको लिखना है आपको इस बेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन बताए हैं ये मैंने करवा रखे हैं यूट्यूब पे, सारे के सारे क्वेश्चन तो देख लो। ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, 2008 के अंदर ये पूछा गया है। ओके, तो भाई ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए ये सारे के सारे कर लेना। और जो भी डाउट्स हैं, ऐसे एक बेस हाइड्रोलाइसिस एसिड हाइड्रोलाइसिस पूछते हैं, तो ये भी क्वेश्चन करके आप आना। ठीक है, तो देखो क्या होता है एसिड हाइड्रोलाइसिस, वे ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन जिसमें इंटरिंग ग्रुप H2 को रिप्लेस कर देता है ना, वही वाला है ये मैकेनिज्म के द्वारा पूरा। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये PDF आपको लेनी है तो हमारे जो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे वो आप इस पे आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। नोट से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरी हो वो हमें बेझिझक कॉल कीजिए 90 77 15 45। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।